देश भर में क्या दुनिया भर में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े नेता जा रहे हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप जी राजस्थान से चलकर नोएडा आए हैं, क्या कहोगे सबसे? देखिए, बाबा साहब को आज पूरा विश्व, क्योंकि विश्व रत्न है वो, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके प्रति जो कृतज्ञता जो है वो उनको दे रहे हैं कि भाई धन्य हो बाबा साहब, जो आज हमें संसाधनों में हिस्सेदार बना दिया। धन्य हो बाबा साहब, जो आज हमें इंसान गिनने पर लोगों को मजबूर कर दिया। तो आज बाबा साहब के प्रति जो ये सम्मान दिख रहा है, ये उनके अथाह संघर्ष और उन्होंने जो त्याग किया है, जो काम कर गए हैं, ये उसके लिए है। और आज के दिन पूरा विश्व, मैं आपको बताऊं कि 1956 में जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था तो 193 देशों ने अपने झंडे झुका दिए थे। 1956 से आज 69 साल हो गए हैं। ये लगातार बढ़ा है, घटा नहीं है। और आज मैं भी यहाँ नोएडा आया हूँ, आज लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं। अभी भी बसें आ रही हैं, हमें 1 घंटा तो बाहर जाम में लग गया। तो लगातार ये कारवां है और इसके लिए मैं पूर्ण जिम्मेदारी से, ईमानदारी से कहूँगा कि बीएसपी मान्यवर काशीराम साहब बामसेब ये नहीं होती ना तो बाबा साहब को लगभग भुला दिया गया था, लगभग खत्म कर दिया गया था। उस समय के मनुवादी लोगों ने, तत्काल सरकार में चलाने वाले, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे और भी लोग हो, जिन लोगों ने लगातार बाबा साहब को खत्म करने का काम किया। लेकिन आज इस कारवां की सफलता आप ये देखेंगे कि कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी ढाणी, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां बाबा साहब को आज सम्मान नहीं दिया जा रहा। बाबा साहब के व्यक्तित्व की पूरी दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन भारत में ही क्यों उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है? देखिए, जो जिनके दिमाग पर पत्थर पड़े हैं, जो अपने गलत पूर्वजों की गलत धारणाओं को लेके बैठे हैं, आज आपने देखा होगा पेरिस में, मैक्सिको और जो दूसरे देश है वहां पर बाबा साहब की प्रतिमाएं का अनावरण हो रहा है और यहाँ पर मूर्तियां तोड़ी जा रही है। तोड़ता वो है जिसके अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो अज्ञानी है, जो बाबा साहब को नहीं पढ़ रहा है, जो बाबा साहब के कार्यों को समझता नहीं है। हाँ, वो लोग क्या है, कुछ चालाक किस्म के संकीर्ण विचारधारा के लोगों ने ये फैला दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा गलत किया। और मैं ये कहूँगा कि कोई गलत नहीं किया, सबका भला किया, सबका विकास किया, सबको एक साथ बराबरी में लेकर आए। एक बार पढ़कर को तो देखो, अगर बाबा साहब को भारत पढ़ लेगा, भारत का युवा पढ़ लेगा, ओबीसी वर्ग पढ़ लेगा, जनरल पढ़ लेगा, महिलाएं पढ़ लेगी ना, तो मैं कहता हूँ शायद बाबा साहब की जितनी पूजा वो कर सकते हैं, किसी दूसरे की नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ने की देर है, उनको समझने की देर है। जिसने पढ़ा है, आज वो चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे जनरल कास्ट का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का, वो इस प्रांगण में नजर आएगा, बाबा साहब की फोटो के आगे नतमस्तक होगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, उसी के अक्ल पे पत्थर पड़े, वही आज यहाँ पर बाबा साहब को सम्मान कम देते हैं या मूर्ति तोड़ते हैं। देश में एक ऐसे लोग पैदा हो गए जो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। देखिए, वो समय समय पर अलग एक हुजूम फैलाते हैं कि बीएन राव, हाँ, हम बीएन राव जी का सम्मान करते हैं कि वो कुछ सलाहकार समिति में थे, उन्होंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, बाबा साहब के बताए हुए कामों को उन्होंने पूरा किया, क्योंकि सहयोगी होना जरूरी है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज मैं ये कहूँगा, अभी संसद में 26 नवंबर को बहुत बड़ा पूरा संसद चल रहा था, राष्ट्रपति जी के द्वारा वक्तव्य हुआ था। मैं उन लोगों के कहूँगा, एक बार उस वक्तव्य को यूट्यूब पर निकाल कर पढ़िए, देखिए और समझिएगा। कहीं पर भी राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने या संसदीय कार्यकारिणी ने, किसी ने भी बीएन राव का नाम तक नहीं लिया। हाँ, वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिया गया, वहां पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया गया, और बाबा साहब का कई बार नाम लिया गया। तो ये बताने के लिए बहुत है कि किसने संघर्ष किया, किसने संविधान निर्माण किया। हाँ, हम निर्माण में जितने लोग थे, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा बाप तो बाप ही रहेगा। इस देश का मॉडर्न जो इंडियन है, इंडिया, उसका आर्किटेक्ट बाबा साहब है, कोई दूसरा नहीं है। इस बात को आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर देख लीजिए। ये प्रमाण की जरूरत नहीं है, पूरा विश्व झुकता है इसमें। अगर कोई कहता है कि मेरा बाप महान है, तो भैया तेरा बाप महान है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंडियन की उपाधि सिर्फ बाबा साहब को मिली हुई है और किसी को नहीं मिली है। बाप के बाप होते हैं जो बाबा कहलाते हैं, और विश्व रत्न बाबा साहब है, कोई और नहीं है। और बाबा साहब का सपना था कि भारत जो हो समानता है, जाति भेदभाव को
क्या ऐसा हुआ भारत में? देखिए, बहुत हद तक जहां जहां जागृति हुई है वहां जरूर हुआ है, क्योंकि ये प्रमाणित भी करता है कि आज कुछ लोग एक धर्म विशेष को लेकर राष्ट्र बनाने निकले हैं, उनका विरोध होना, जगह जगह विरोध होना, ये प्रमाणित करता है कि बाबा साहब का मिशन आ रहा है जमीन पर। जो हमारे समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या आप ये मानिए बुद्धिस्ट कम्युनिस्टी के लोग हैं, या जो सभी धर्मों को सम्मान देने वाले जो लोग हैं, वो लगभग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं क्या? राष्ट्र बनने के लिए किसी एक धर्म की जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र देखिए, अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र बनता तो इस विश्व में 5 ही 7 या 8 ही राष्ट्र होते। राष्ट्र के लिए सभी की जरूरत होती है, गरीब की, अमीर की, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, सभी धर्मों के लोगों की जरूरत होती है। और बाबा साहब लिख कर गए हैं, जो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर भी लिख कर गए हैं कि अगर किसी समय एक राष्ट्र को किसी धर्म के लिए अगर लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र के टुकड़े कराने के बराबर है, और वो दुर्भाग्य होगा, और वो इस राष्ट्र के लिए गलत होगा। और वह आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि अगर एक राष्ट्र को इस धर्म के नाम से बनाएंगे तो इस राष्ट्र के कई टुकड़े होंगे, और साथ के साथ ये देश बर्बादी की तरफ जाएगा। इससे पहले भी कुछ राष्ट्रों ने एक धर्म विशेष को लेकर एजेंडा चलाया, एक धर्म के लिए राष्ट्र बनाने की कोशिश करी। आज देखिए उनकी दुर्दशा, इतनी बुरी हालत है। और हम इस देश से प्यार करते हैं तो हमें सबका सम्मान, सबका आदर करना पड़ेगा, और सबकी जरूरत इस राष्ट्र के लिए है। तो क्या भारत को तोड़ना चाहते हैं वो लोग? बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं। आज मैं आपको कह दूं कि उन्होंने ऐसी नफरत की राजनीति पैदा कर दी कि आज मैं ये अगर हिमाचली टोपी इसको उतार करके अगर मैं किसी मुस्लिम भाई की टोपी को पहन लूं, और अगर मैं अपने एक घर से दूसरे घर के लिए गाय को ले जाऊं, तो मैं सुरक्षित नहीं पहुंच पाऊंगा। ये धर्म की, ये नफरत की राजनीति इन्होंने पैदा कर दी है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जिनको धर्म से मलाई मिलती हो, जिनको धर्म से घर चलता हो, जिनके बच्चे उस धर्म की कमाई से विदेश में पढ़ते हो, उनको धर्म की लड़ाई लड़ने दो। मेरे युवाओं, मेरे देशवासियों, आप इस धर्म को लेकर ना चलें, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, संविधान के लिए और इस राष्ट्र की एकता के लिए काम करें, तब जाकर ये देश बचेगा। धर्म जो है आदमी के जीवन में किसी काम आता है क्या? देखिए, धर्म जो बनाने वाले थे वो चालाक किस्म के लोग थे। मैं इस चैनल के माध्यम से अगर मैं पेरियार साहब की कुछ लाइनें कह दूंगा तो कुछ के पिछवाड़ों में आग लग जाएगी। धर्म एक धंधा है, भगवान सिर्फ डराने के लिए, गरीबों को खासतौर से डराने के लिए बनाया गया है। आज मैं आपसे ये कह दूं कि जितने कावड़ लेने जा रहे हैं उसमें कौन सा मिश्रा जी का, त्यागी जी का, कौन से बिजनेसमैन का, कौन से आईएएस का, कौन से डॉक्टर का बच्चा जाता है? उसमें कम पढ़े लिखे लोगों का, मध्यम श्रेणी के या गरीबों के बच्चे जा रहे हैं, और उनको नशा परोसा जा रहा है, उनको मस्ती परोसी जा रही है, उनको एक अलग एजेंडे में ले जाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। मैं यहाँ कहूँगा कि उनके चालाक किस्म के षड्यंत्र को समझे, खासतौर से युवा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने घर परिवार के आर्थिक स्थिति पे ध्यान दे, अपने व्यापार पे ध्यान दे, क्योंकि अगर आप व्यापारी बनोगे तो संसाधनों पर कब्जा होगा। आज बाबा साहब को नमन कर रहे हो, बाबा साहब जितना अर्थशास्त्री कोई पैदा नहीं हुआ, और अगर अर्थशास्त्री समझते हो और अगर उनकी बात को ध्यान देते हो तो आइए हम अपने ये जो भारत के संसाधन हैं इन पर बराबरी का हिस्सेदारी की बात करिए, उस पर कब्जा करने की बात करिए, क्योंकि आपको पता होगा इस देश को कारपोरेट घराने चला रहे हैं, व्यापारी लोग चला रहे हैं। आज जो एयरपोर्ट थे वो स्टेशनों से भी बदतर की स्थिति में हो गए हैं। निजीकरण का ये जो दुष्प्रभाव ये दिख रहा है, आप देखेंगे कि निजीकरण करके इन्होंने एयरपोर्टों को स्टेशन बना दिया है, और इतना भयंकर स्टेशन बना दिया जैसे यहाँ से बिहार की ट्रेन जाती हो। आप देखेंगे कि 5,000 की जो टिकट थी वो 90,000 रुपए की ट्रेन वो फ्लाइट की टिकट मिल रही है। ये दुष्परिणाम है, अगर अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। और ख़ास तौर से जो ये यूपी का क्षेत्र आता है, एनसीआर का, मैं नोएडा से आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को, सभी साथियों को आग्रह करूंगा, 2027 नज़दीक है, इस बार चूके तो तुम्हारे बच्चे निश्चित रूप से गुलामी में जाएंगे। एक झंडा, एक डंडा, एक नेता, और वो भी सबसे मजबूत हमारी राष्ट्रीय पार्टी जो है, आज उसको सत्ता में लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तब जाकर ये बिल्डोजर रुकेगा जो नफरत की राजनीति करता है। आज आपसे आग्रह करता हूं
अगर बाबा साहब ने आपके बच्चों के लिए कुछ किया हो और बहन जी ने, मान्यवर साहब ने या बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कभी तुम्हारी बात एक बार भी अगर संसद में रखी हो, तो आपको आपके बच्चों की सौगंध है, इस बार 27 में चूकना मत, किसी के बहकावे में मत आइएगा। इस बार अपना राज बनाइएगा, अपनी सरकार लाइएगा। देखिए अगर बदलाव क्यों नहीं होता है, आपको सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों पे केस नहीं लगेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। आज एक बार फिर पुनः आपको 2027 की तैयारी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए और नशे पते से दूर रह के अपने कैरियर को, अपने घर को मजबूत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।